हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल्डिंग्स के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप सभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। आपको कॉन्टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर्स या कॉन्टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स के बारे में पता होगा। आप इस टाइप की बिल्डिंग्स देख सकते हैं। बट जो मॉडर्न बिल्डिंग्स थी, जो कि मिड 90s से लेके 1980s 2000 तक जो बिल्डिंग्स थी, उनकी बातें कुछ और थी। उसमें बहुत सारे आर्चेस, मोल्ड्स, ये सब की प्रेजेंस दिखती है। तो हम लोग जब वो मॉडर्न बिल्डिंग्स अचीव करने जाते हैं आज के डेट में, डेट मीन्स प्रेजेंट डेट में, तो हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोल्डिंग्स का। जब भी आप बिल्डिंग के एक्सटीरियर्स में मोल्डिंग प्लान करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने पे तो आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, बट वही जब एग्जीक्यूशन पे आता है तो आप फंस जाते हैं। मोस्टली टायर 2-3 सिटीज़ में आपको वो वर्कमैनशिप नहीं मिलती है। ऑल्सो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती है कि उसको अचीव आज के डेट में कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं कि आज आपको अगर एक मॉडर्न बिल्डिंग बनानी है तो उसमें किस तरीके से हम मोल्ड अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आता है GRC, डेट मीन्स ग्लास रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। GRC बेसिकली आपका फैक्ट्री मेड भी हो सकता है। आपको जिस लेंथ में मोल्डिंग चाहिए वो पीसेस में कट के आ जाती हैं और आप उसको डायरेक्टली साइट पे रिक्वायर्ड पोजीशंस पे पेस्ट या फिर स्क्रू कर सकते हैं। ये काम आप ऑन साइड भी कर सकते हैं। कुछ स्किल्ड लेबर हैं तो ऑन साइड भी आप ज़मीन पे आप ये मोल्ड बना के, GRC के मोल्ड्स बना के आप सीधा रिक्वायर्ड पोजीशन पे पेस्ट या फिर स्क्रू कर सकते हैं। GRC का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि इसमें कोरिजन का कोई इशू नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये समय के साथ आपका फिट डाउन भी नहीं होता। सो GRC इज द बेस्ट वे इन टर्म्स ऑफ स्पीड। आपका जो जाली है या आपका मोल्ड है वो डायरेक्ट साइट में बन के आएगा, आप उसको सीधा पेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी मोल्डिंग की प्रोसेस है आपको साइट में करने की नीड नहीं है। नंबर 2 की अगर बात करें तो आता है हाफ कास्टिंग एंड हाफ हैंड लेबर वर्क। तो इसको अगर समझना है तो इस वीडियो में देखेंगे। लेट अस से हमारी एक बीम है। इस बीम में आपका स्लैब प्रोजेक्टेड बाहर निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है? 2 फीट निकला हुआ है। ठीक है। अब आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग या आर्किटेक्चरल ड्राइंग में इसकी डिटेल्स दी है मोल्ड की। मोल्ड की डिटेल कैसे दी है? कुछ इस तरीके से दी हुई है कि आपका जो मोल्ड है वो ऐसा आगे दिखने वाला है। तो अगर ये येलो पोर्शन हमको अचीव करना है तो हम क्या करेंगे? जब स्ट्रक्चरल पार्ट होगा तो स्ट्रक्चरल पार्ट में हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल पार्ट में ये बीम और ये स्लैब, ये दोनों हम पहले कास्ट करवा लेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कास्टिंग। और आपका ये जो येलो वाला मोल्डेड पार्ट है उसके लिए हम अंदर रॉड छोड़ के रखे रहेंगे। उस रॉड के हेल्प से आप बाद में उसको मोल्ड कर सकते हैं। कैसे मोल्ड कर सकते हैं? आपका जो स्किल्ड लेबर है वो अपनी टेक्निक से इसको हैंडमेड मोल्डिंग करेगा। सो एडिंग टू दिस, अगर इसमें ही कुछ एक्स्ट्रा मोल्डिंग है या हैवी मोल्डिंग है तो लेट अस से कुछ इस तरीके की मोल्डिंग निकली हुई है, ऐसा कुछ प्रोजेक्शन है, और अगेन आपको कुछ हैवी मोल्डिंग या डिज़ाइन देनी है, तो अगर आप वो रिइंफोर्समेंट पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो लेयर वाइज लेयर मोल्डिंग भी होती है। डेट मीन्स आपका जो स्किल्ड क्राफ्टमैन है व्हाट ही विल डू, वो आपका जो सीमेंट मोटार है उसमें ग्लास फाइबर, इवन जो मोची खिला बोलते हैं हिंदी में, या फिर छोटे वाले नेल होते हैं, उनको भी डालेगा और उसको अच्छे से मिक्स करके एक बहुत हार्ड और सस्टेनेबल और बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक ऐसा मोटार बनाएगा जिससे वो एक दूसरे पे लेयर वाइज लेयर स्टिक हो सके। तो व्हाट दे विल डू, वो हो सकता है कि पहले कुछ इस पार्ट में काम करेंगे, कुछ 1 इंच या 1.5 इंच का पहले मोल्डिंग करेंगे। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो। देन अगेन साइमल्टेनियसली वो और भी मोल्ड्स ऐड करते जाएंगे। तो डेट मीन्स हो सकता है 1 या 2 मोल्डिंग के बाद आपका जो फाइनल आउटपुट है वो अचीव हो जाएगा। सो इट इज़ द बेस्ट वे, और ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि हैंडमेड होता है। ऑन साइड पे एग्जैक्ट जैसी मोल्डिंग चाहिए आपको वैसा बना के देता है। लास्ट मूवमेंट चेंजेस भी होने हैं तो वो हेल्प करता है। तो नंबर 3 की अगर बात करें तो आता है MS मोल्डिंग। मतलब कि आप MS, डेट मीन्स
स्टील या फिर लोहे का आप मोल्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप एमएस का फर्मा बनाएंगे, आपकी जो डिजायर्ड साइज और शेप है किसकी, आर्किटेक्चरल मोल्ड्स की, वो आप मोल्ड करवाएंगे किसमें, फर्मा के फॉर्म में, किसका, स्टील या फिर एमएस का। सो ऑब्वियसली आपको एमएस महंगा पड़ेगा, लॉन्ग रन में अगर उसको यूज़ करना है तो उसको रिपीटेटिव यूज़ करना बेटर है। तो अगर आपकी साइट में 500-600 मीटर तक की भी अगर मोल्डिंग होनी है तो आप एमएस का फर्मा जो है रिपीटेटिव मोल्डिंग के टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इनिशियल कॉस्टिंग तो ज़्यादा होता है, बट रिपीटेटिव वर्किंग अगर ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचा के देता है, प्लस आपको लेटर स्टेज पे किसी भी तरीके की वर्कमैनशिप या फिर एक्स्ट्रा हैंडक्राफ्ट वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिज़ायर्ड साइज और शेप जो है आप वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आप कॉन्क्रीटिंग करेंगे उस दिन वो फर्मा फिक्स कर दीजिए, वेरी फर्स्ट डे से आप उसको वो एग्जैक्ट साइज एंड शेप मिल जाएगा। नंबर 4 की अगर बात करें तो आता है रिवर्स मोल्डिंग। अब रिवर्स मोल्डिंग क्या होता है? तो आप कास्टिंग और शटरिंग के पहले रिवर्स मोल्डिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे चले जानते हैं। लेटस से आपका ये जो स्लैब था और बीम था ये बंद गया है, ऑल्सो आपकी शटरिंग लग गई है। ओके, सो इसमें रॉड बांधने के पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक साइड लगाएंगे, यहाँ पे आ गया आपका साइड शटर। ओके, अब यहाँ पे आप मोटार का, किसका, मोटार का पहले से एक रिवर्स फर्मा बनाएंगे। ठीक है, तो ऑन साइट आप कार्डबोर्ड की हेल्प से या फिर फाइबर शीट की हेल्प से एक रिवर्स फर्मा बना लीजिए और ये एक मोटार रिवर्स कास्ट कर दीजिए। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो मिरर इमेज है किसी भी मोल्ड का वो हमने साइड में कास्ट कर दिया। अब उससे क्या होगा, आप जब अगले साइड मतलब कि आपका अपोजिट साइड, मतलब इस साइड पे जब आप कास्टिंग करेंगे, जो पर्पल वाला देख रहे हैं आप, तो वेरी फर्स्ट डे पे आपका ये कास्टिंग का मोल्ड का जो शेप है वो अचीव हो जाएगा। अब रही बात जब आप ओल्ड मोटार और न्यू कंक्रीट कास्ट करेंगे तो वो बाइंड ना हो जाए, तो इनके बीच में आपको एक लेयर ऑफ एंटी रिपेलेंट डालना पड़ेगा ताकि वो दोनों एक साथ बाइंड ना हो जाए। तो वो बाइंड ना हो जाए, यहाँ पर एक कोटिंग करनी पड़ेगी आपको ताकि वो दोनों जो कंक्रीट और ओल्ड मोटार है वो बाइंड ना हो जाए। सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर्मेट, आप इसके थ्रू भी एक बहुत अच्छी मोल्ड अचीव कर सकते हैं। यह तरीका कि आपका जो मोल्डिंग है वो क्लासिकल होम्स और मॉडर्न होम्स में कैसे वर्क करता है, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, किस में जल्दी कर सकते हैं, किस में वर्कमैनशिप लगेगी, किस में बिना वर्कमैनशिप के काम हो जाएगा। तो आप अपने एरिया, अपने लोकेशन और अपने लेबर और मिस्त्री की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड करें। ऑब्वियसली आपके क्लाइंट के जेब में कितना पैसा है उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासिकल थीम आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। हम जितना ग्रो करेंगे आपको उतनी ही इन डेप्थ नॉलेज मिलते रहेगी। सो बने रहिए हमारे साथ द बिल्डिंग विस्पर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।